हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा बताऊंगी। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को, सभी हमारे प्रभु प्रेमियों को ये व्रत कथा अच्छे से सुनने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आ रही है, इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। इसके संदर्भ में आप लोग ध्यान लगाकर सुने, इसकी कथा को सुने। बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। ये बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं। कहते हैं कि इसकी कथा सुनने मात्र से 1000 गौदान का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। जो हम सभी व्रत रखेंगे वो पूर्व में एक दैत्य, मौर्य दैत्य नाम का एक राक्षस था, दैत्य था। उसकी एक पूर्व में एक एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक सतयुग में मौर्य नाम का राक्षस रहता था। बड़ा बलवान था, इतना बलवान था, इतना बलशाली था, इतना बलशाली था कि पूछिए मत। देवताओं को परेशान कर दिया था। उसकी इतनी शक्ति थी कि सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था। उन अग्नि को जीत लिया था, चंद्र सूर्य को जीत लिया था। सभी को जीतने के बाद स्वर्ग को खाली कर दिया था, परास्त कर दिया था। इंद्र को भी परास्त कर दिया, सूर्य को भी परास्त कर दिया, अग्नि और चंद्र को परास्त कर दिया। परास्त सभी को जब खाली कर दिया था, परास्त हुए देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे, दुखी एवं परेशान रहने लगे थे। तब सभी ने जाकर भूत भावन भोलेनाथ से, भगवान शिव से कहने लगे कि मौर्य नामक दैत्य ने हम सभी को बहुत तंग कर रखा है और आप उससे हम सभी को मुक्ति दिलाओ। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम्हें उस दैत्य से यदि भय लगता है तो या मुक्ति पाना है तो तुम त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु के पास जाना पड़ेगा। तब सभी देवताओं ने जाकर क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और भगवान ने पूछा कि क्यों आना हुआ। तब उन्होंने बताया कि हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत परेशान हैं। और दैत्य के बारे में बताया। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम शीघ्र ही उसका वध करूँगा। तभी देवताओं ने फिर उससे आकर दैत्य से लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। और उसी बीच भगवान श्री हरि विष्णु भी अस्त्र शस्त्र धारण करके प्रकट हो गए। फिर सभी दैत्यों को भगवान ने परास्त कर दिया। फिर दैत्य मौर्य से युद्ध करने लगे। उसे 10,000 वर्ष युद्ध किए और वो बहुत
बलवान था, इतना बलवान था, इतना बलशाली था, भगवान से भी जमकर युद्ध किया। भगवान ने जो भी शस्त्र चलाते थे जैसे लगता था कि कोई फूल फेंक रहा है, इस प्रकार से उसके ऊपर, इसलिए कि उसे वरदान था। जैसे लगता था कि इसके ऊपर कोई शक्ति ही नहीं काम कर रही है भगवान की, जैसे कोई पुष्प फेंक रहा, इस प्रकार से उसके ऊपर वो अस्त्र शस्त्र जाता था, क्योंकि वो वरदानी था। भगवान शस्त्र को मिथ्या कर नहीं सकते थे, इसलिए कि वो वरदानी था, क्योंकि वरदान था। और उससे 10,000 वर्ष तक भगवान जमकर युद्ध किया। जब वो परास्त नहीं हुआ तो भगवान ने सोचे कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। और वो युद्ध का लालची था। जब भगवान जब गुफा में गए आराम करने के लिए तो वो पीछे पीछे गया, वो भी गया। और उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और उससे एक कन्या प्रकट हुई। और उस मौर्य दैत्य, जो वो राक्षस था, मौर्य दैत्य, उसने उस कन्या ने उस दैत्य का वध कर दिया। जब वध कर दिया तब भगवान तो निद्रा में ही थे। जब भगवान अपनी निद्रा को त्याग किया तब उस कन्या को वरदान दिए भगवान श्री हरि विष्णु। कहा कि जो हमारे भक्त हमारी पूजा अर्चना व्रत करते हैं वो आपकी भी पूजा करेंगे और आपका नाम आज से उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे। उसके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे और उसने घर में जो भक्त आपकी पूजा करेंगे, आपका व्रत रखेंगे, जैसे एकादशी का श्री हरि विष्णु भगवान का आप करेंगे, उसी प्रकार से जब श्री हरि विष्णु भगवान का व्रत रखेंगे तो उत्पन्ना एकादशी का भी व्रत करेंगे। तब उनके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको कोई कष्ट नहीं रहेगा, क्लेश नहीं रहेगा। पर मर्यादा एवं नियम का पालन, झूठ न बोलना, रात्रि में जागरण करना और एक बार फलाहार करना, ये सब, सत्य बोलना, अपने व्रत का संकल्प लेना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम जप करना, ये सब एकादशी के नियम होते हैं। एकादशी का जब हम नियम करते हैं, पूर्ण प्रकार से हम जब नियम करते हैं तभी हमारी एकादशी का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।